कर्म या भाग्य, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबको परेशान करता आया है। क्या हमारी जिंदगी हमारे कर्मों से चलती है या फिर एक पहले से लिखी हुई किस्मत से? तो चलिए इसी बुनियादी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है या फिर हम खुद अपनी कहानी लिखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। देखिए, इस बहस के सेंटर में ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक तरफ ये मानना है कि हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाते हैं, और दूसरी तरफ ये सोच है कि जो होना है वो तो पहले से ही तय है और वो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इन दोनों ही नज़रियों का एक बहुत लंबा फिलॉसफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और कई महान संतों और विचारकों ने इसे अपने अपने तरीके से समझाया है। जैसे महान संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दुनिया कर्म पर ही टिकी हुई है, मतलब यहाँ कर्म ही सब कुछ है। सीधी सी बात है, ये पूरी कायनात एक्शन और उसके नतीजे के कानून पर चलती है। लेकिन फिर दूसरी तरफ कबीरदास जी जैसे संत भी हैं जो भाग्य में गहरा यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि हमारी हदें पहले से तय हैं, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मिलेगा उतना ही जितना किस्मत में लिखा है। तो अब ये दोनों बातें हमें कंफ्यूजन में डाल देती हैं ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पूरी चीज को गलत एंगल से देख रहे हों? क्या हो अगर कर्म और भाग्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे से ही जुड़े हुए हों? अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इन शब्दों को, कर्म और भाग्य को ठीक से समझना होगा, खासकर पुनर्जन्म के सिद्धांत के संदर्भ में, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो सबसे पहले कर्म क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो कर्म का मतलब है हमारी हर एक एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, अच्छा या बुरा, सब कुछ कर्म है, हमारे सारे कामों का टोटल जोड़। और भाग्य? अब देखिए, भाग्य कोई रैंडम चीज नहीं है, ये कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हम पर थोपी गई है। हमारी फिलॉसफी के हिसाब से भाग्य हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। ये स्लाइड इस पूरे चक्र को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। देखिए, पिछले जन्मों में हम जो कर्म करते हैं वो संचित कर्म बनकर जमा हो जाते हैं। फिर इस जन्म में वही संचित कर्म हमारा भाग्य बनकर सामने आता है। और सबसे जरूरी बात, आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल का भाग्य तय कर रहा है। ये एक कभी ना रुकने वाला साइकिल है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसको और आसान बनाने के लिए चलिए गीता के सिद्धांतों से निकली एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी, एक उपमा को समझते हैं। सोचिए, जिंदगी एक बैंक लॉकर की तरह है। एक कहानी में एक गुरु अपने दो शिष्यों अजय और विजय को यही बात समझाते हैं। अजय बहुत मेहनती था, पर धीरे धीरे भाग्य पर इतना यकीन करने लगा कि मेहनत कम कर दी। और दूसरा था विजय, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। नतीजा, दोनों ही नाकाम रहे। तब गुरु ने उन्हें समझाया कि इस लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियों की जरूरत होती है। पहली चाबी है कर्म की, और ये चाबी हमारे हाथ में है। ये हमारी मेहनत है, हमारे फैसले हैं। और दूसरी चाबी है भाग्य की, ये ईश्वर के पास है। ये वो मौके हैं, वो हालात हैं जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। तो मतलब साफ है, सफलता का ताला तभी खुलेगा जब ये दोनों चाबियां एक साथ लगेंगी। हो सकता है कि भाग्य आपके लिए दरवाजे खोल रहा हो, मौके दे रहा हो, पर अगर आप कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सच में, एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेमतलब है। अच्छा, तो इस पूरी समझ का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? हम अपने भविष्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। जरा सोचिए, हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते, वो हमारा भाग्य बनकर आज हमारे सामने खड़ा है। लेकिन इस पल में, राइट नाउ, हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल की किस्मत लिख रहा है। जब हम ये मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ हमारी मेहनत का नहीं बल्कि भाग्य के साथ का भी नतीजा है, तो कामयाबी का घमंड सिर पर नहीं चढ़ता, और मुश्किल वक्त में ये सोचकर हिम्मत मिलती है कि ये भी हमारे ही कर्मों का फल है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इससे सब्र मिलता है, हिम्मत मिलती है। इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। सोचिए, भाग्य वो नक्शा है जो हमें जन्म के साथ मिला है। अब उस नक्शे में पहाड़ भी हो सकते हैं, नदियां भी,
लेकिन कोई उस रास्ते पर हिम्मत से आगे बढ़ता है, कोई रोते बिलखते हुए चलता है और कोई शायद एक नया पुल बनाने की कोशिश करता है। ये सब उसके कर्म तय करते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर ये सच है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का भाग्य लिखते हैं, तो फिर हमें खुद से ये पूछना ही चाहिए कि आज हम अपने भविष्य की कौन सी कहानी लिख रहे हैं।